और विष्णु भगवान की पत्नी मां लक्ष्मी विष्णु भगवान के चरण को दबा रही है। चरण जो दबा रही थी, इधर से यमराज गया, जो यमराज हम सबों को प्राण को खींच के ले जाता है। यमराज गया और भगवान विष्णु का दोनों चरण छू के प्रणाम किया। भगवान विष्णु का दोनों आंख बंद है, लेकिन देखिए भगवान के बारे में कहा गया है कि बिन पग चले सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करहि विधि नाना। बिना पांव के चलने वाले, बिना आंखें के देखने वाले, बिना काने के सुनने वाले, अगर किसी के खेत में आप चोरी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान देख रहे हैं। इधर से यमराज गया, दोनों चरण छू के प्रणाम किया। देखिए भगवान का आंख बंद है, फिर भी दोनों हाथ उठा के कहे, कहो यमराज, काम धंधा सही से कर रहे हो ना? यमराज का कौन काम धंधा? कहा वही जो तेरा काम है, तू अपना काम सही से कर रहे हो ना? यमराज कहा मेरा काम तो यही है कि सबके प्राण को खींच के अपने पास में रख लेना। कहा कि हाँ हाँ वही काम ठीक से कर रहे हो ना? यमराज कहा बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे। जिस समय जिसकी मौत आ जाती है, हम सबके प्राण को खींच के ले आते हैं। भगवान विष्णु कहे धन्यवाद। ए यमराज, ठीक करते हो तुम, क्योंकि मारने का मंत्री हम तुम्ही को बनाए। लेकिन एक बात याद रखना कि अयोध्या में एक मरध्वज नाम का मेरा भक्त है। मरध्वज में अगर कोई भी मरेगा तो वहां पर तो प्राण खींचने के लिए नहीं जाएगा। यमराज का भगवान वही शिकायत में करने आया हूं कि अयोध्या में एक मरध्वज नाम के राजा का राज है, जिस राजा के राज में हम लोग नहीं पहुंच पाते। और एक बार मेरा दूत गया तो दूत को आपका सुदर्शन लौटा दिया। आपका सुदर्शन मेरे दूत से कह दिया कि अगर अयोध्या में जाना चाहोगे तो हम चारों को सर से धर अलग कर देंगे। इतना ही नहीं मालिक, वो एक बात और बोल गया कि तेरा मालिक यमराज भी इस राज के अंदर में जाना चाहेगा तो मैं तेरे मालिक यमराज को भी गर्दन काट दूंगा। अब आप ही बताइए, मारने का मंत्री हमको बनाए, लेकिन अयोध्या में जाने से मेरे दूत को आपका सुदर्शन रोक क्यों लगा दिया? भगवान विष्णु कहे तो तेरा दूत कुछ गलत बात बोल दिया होगा, तेरा दूत अभिमान में चूर होके गया होगा। कहा कोई गलत बात नहीं बोला भगवान, वो सिर्फ मरध्वज राज में जाना चाह रहा था। विष्णु भगवान हंसने लगे। विष्णु भगवान के ए यमराज, मरध्वज एक नंबर का मेरा भक्त है, एक नंबर का मेरा भक्त है। यमराज का एक नंबर का भक्त है कि 2 नंबर का है? पहले हम जांच करें कि 1 नंबर का भक्त है कि 2 नंबर का भक्त है। जैसे ही यमराज ये बात कहा तो हंस पर विष्णु और यूं बोले, यम जी वह भक्त हमारा है। विष्णु भगवान ठहाका मार के हंसना शुरू कर दिया। ए यमराज, यमराज सुनो, तू मेरे भक्त को परीक्षा लेगा? अरे अगर तू परीक्षा लेगा ना, तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन सुनो, अगर तू मेरे भक्त को परीक्षा लेगा तो हम लॉकडाउन को मर्यादा भी भंग कर सकते हैं। चलो, इसके लिए तुमको सिंह बनना पड़ेगा। बोलो, तू सिंह बन सकता है?
यमराज कहा मालिक की तो तनिए को बात, 10 हाथ का सिंह बन गया। भगवान कहे तू सिंह बन गया तो हम थोड़े छोड़ने वाले हैं। भगवान विष्णु भी अघोरी महात्मा बन गए और अघोरी महात्मा बन के यमराज के पीठे पर बैठ गए। और कष्ट क्या दिए भगवान कि यमराज जो सिंह बन गया था तो यमराज के नाक में भगवान डोरी लगा लिए थे। नाक में जो डोरी लगा लिए, सिंह का जो रूप धारण किया, तो भगवान डोरी लगा के पीठ पर बैठ गए और डोरी के लगाव को पकड़ लिए। भगवान कहे चलो यमराज, मैं अपने भक्त को परीक्षा लूंगा और परीक्षा लेके मैं खुद दिखाऊंगा तुमको कि मेरा भक्त 1 नंबर है कि 2 नंबर का है। चल दिए। और भगवान विष्णु यमराज के पीठ पर बैठ के गुनगुनाते जा रहे कि राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे अपना मुख मोड़ा, अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए अगला लाइन पर ध्यान दीजिएगा।